आप चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता हैं और फिर जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आ गए हैं। जहाँ भी देश विरोधी ताकतें काम करेगी, कांग्रेस पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करेगी। 138 साल पुरानी कांग्रेस आज दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली है। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। हमारे पास में टेस्टेड नेता है, हमारे पास में नीति है, हमारे पास में संगठन है, हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में वो कंबाइंड नैरेटिव है जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। मुसलमानों का दिल कैसे जीतेंगे? अभी आपकी कुछ तस्वीरें ईद उल फितर पर भी आई हैं। मोदी का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो कहते हैं जी 150 पार, 150 पे रुक जाएगी। सपने देखने किसी को भी कोई भी देख सकता है। फिलहाल चुनाव तक उनको खुश होने दीजिए। 4 जून को डब्बे बता देंगे कि 150 या 400 पार। नमस्कार। उनका फर्ज क्या है ये अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी हाँ, मोहब्बत का पैगाम सियासत में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में स्थापित होगा। इसकी जिम्मेदारी परवीन खंडेलवाल पर आ गई है। इन्हीं से बात करेंगे। परवीन जी, सियासत दिल्ली की बड़ी कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग, और आप चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता हैं और फिर जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आ गए हैं। कैसे देखते हैं इस सियासत को? क्या पैगाम देना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को खड़ा करके एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी उस असलियत का पर्दाफाश कर दिया कि जहाँ भी देश विरोधी ताकतें काम करेगी, कांग्रेस पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करेगी। और इस नैरेटिव का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे चुनाव क्षेत्र का सवाल है तो श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हम सबके बहुत ही आदरणीय नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन कांग्रेस टूटी फूटी हालत में है। 138 साल पुरानी कांग्रेस आज दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। इससे ज़्यादा दुर्गति पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल की नहीं हुई है। और इससे ये स्पष्ट जाहिर है कि कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली है। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। हमारे पास में टेस्टेड नेता है, हमारे पास में नीति है, हमारे पास में संगठन है, हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में वो कंबाइंड नैरेटिव है जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। इसलिए ये तय है कि चांदनी चौक का चुनाव हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। मुसलमानों का दिल कैसे जीतेंगे? अभी आपकी कुछ तस्वीरें ईद उल फितर पर भी आई हैं, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो चुप हैं। क्या लगता है कुछ? देखिए, मेरे लिए मेरे चुनाव क्षेत्र के सभी लोग मतदाता हैं और मतदाता तक पहुंचना और मतदाता का विश्वास प्राप्त करना यह उम्मीदवार का काम है। मैं उस काम में लगा हूं और उसकी सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष का सफल कार्यकाल और वो जो विश्वास एक एक व्यक्ति में है, वही हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संबल है। और उसके भरोसे उन्होंने जो काम किया, जो अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित की है, तो मोदी का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। और वही जादू अब की बार 400 पार के नारे के साथ केंद्र में भाजपा की बड़ी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा 400 पार, बीजेपी ये लंबे समय से नैरेटिव घड़ रही है, लेकिन अब कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो कहते हैं जी 150 पार, 150 पे रुक जाएगी। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। एक कहावत है, शेख चिल्ली के हसीन सपने। सपने देखने किसी को भी कोई भी देख सकता है। फिलहाल चुनाव तक उनको खुश होने दीजिए। 4 जून को डब्बे बता देंगे कि 150 या 400 पार। और इस दिवा स्वप्न में वो जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा उनकी दुर्गति का कारण है। और इतनी दुर्गति होने वाली है, मैं तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस तो अब एक मोहल्ला पार्टी बनेगी। पहले राष्ट्र से राज्य में गई, अब राज्य से शहर में आ रही है और शहर के बाद मोहल्ले में जाएगी।
तो आने वाले 3 साल में गली गली में आपको 2-2 4-4 लोग मिलेंगे जो मोहल्ला पार्टी करेंगे। ऐसी कांग्रेस होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे परवीन खंडेलवाल जी, जो कि आत्मविश्वास से लबरेज थे। जलेबी खाने के बाद अब यही कह रहे हैं कि ये जो मिठास है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, उसकी खुशबू मिठास बिखेरनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। आप चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता हैं और फिर जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आ गए हैं। जहाँ भी देश विरोधी ताकतें काम करेगी, कांग्रेस पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करेगी। 138 साल पुरानी कांग्रेस आज दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली है। उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। हमारे पास में टेस्टेड नेता है, हमारे पास में नीति है, हमारे पास में संगठन है, हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में वो कंबाइंड नैरेटिव है जो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। मुसलमानों का दिल कैसे जीतेंगे? अभी आपकी कुछ तस्वीरें ईद उल फितर पर भी आई हैं। मोदी का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो कहते हैं जी 150 पार, 150 पे रुक जाएगी। सपने देखने किसी को भी कोई भी देख सकता है। फिलहाल चुनाव तक उनको खुश होने दीजिए। 4 जून को डब्बे बता देंगे कि 150 या 400 पार।